दिमाग में प्लान है फार्मलैंड लेने का और दिल में ख्वाब है ब्लैक टोपी को व्हाइट करने का। तो रुको जरा, ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी स्ट्रेटेजी ही बदल जाए। हे गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट विज्ञान, जहां पर रियल एस्टेट की बात होती है बिल्कुल खुलकर, बिना किसी ब्रोकर की भाषा में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हाई लेवल गेम के बारे में जो सालों से इंडिया में चलता है। फार्मलैंड खरीदो सस्ते में, बेचो महंगे में और बीच की सारी ब्लैक कॉफी को गोरा कर दो। लेकिन अब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल यानी कि IT-AT ने इस खेल में व्हिसल मार दिया और शायद अब रेफरी भी मैदान में उतरने वाला है। अब देखिए, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल थी। मान लीजिए किसी ने एक किसान से 10 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में रजिस्ट्री करा ली और बाकी 8 करोड़ कैश में दे दिए, और फिर कुछ साल बाद वही जमीन 10 करोड़ में बेच दी। सब कुछ चेक से या फिर बैंक ट्रांसफर से हो रहा है, मतलब पैसा हो गया वाइट और सिस्टम ने बोल दिया ऑल ओके बॉक्स। लेकिन अब IT-AT ने सेक्शन 56(2) और X का एक नया एंगल पकड़ लिया है। उन्होंने ये कहा है कि एग्रीकल्चर लैंड भी एक इमूवेबल एसेट है, और अगर आपने जमीन सस्ती में खरीदी है यानी कि मार्केट वैल्यू से काफी नीचे, तो उस फर्क पर बायर को टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, पहली बार बायर पर भी नजर है, सिर्फ सेलर पर नहीं है। अब इमेजिन कीजिए, आप सोच रहे हैं कि फार्मलैंड ले लेंगे, थोड़े साल बाद बेच देंगे और सारी काली टोपी को व्हाइट कर देंगे। लेकिन अब इनकम टैक्स वाले भी फार्मलैंड को फार्मलैंड नहीं मान रहे हैं, वो उसे अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं रेवेन्यू बढ़ाने की। IT-AT का कहना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब वो चीज है जो बिना तोड़े हट नहीं सकती, और उस डेफिनेशन में फार्मलैंड पूरी तरीके से फिट बैठती है। अब बात यहाँ रुकी बिल्कुल नहीं है। अगर ये व्यू हाई कोर्ट भी मान लेता है तो भाई साहब, जो लोग फार्मलैंड को मनी लॉन्ड्रिंग की वॉशिंग मशीन समझते थे, उनके कपड़े अब बिल्कुल भी नहीं सूख पाएंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये पूरा मामला अब सिर्फ कानून का रहा नहीं गया। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और जमीन से जुड़े वो सारे इमोशंस इसमें घुस चुके हैं। कहीं ना कहीं ये भी टेस्ट है कि हमारा कानून और सिस्टम कितना तेजी से इन लूप होल्स को पकड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप फार्मलैंड डील कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं खरीदने का, तो अब सिर्फ जमीन नहीं दिखनी, कानून भी देखना होगा। और हाँ, अगर किसी ने आपसे कहा है कि बाबूजी ने फार्मलैंड लिया था, अब तुम्हें भी ले लेना चाहिए, तो बोलिए ठीक है, लेकिन अब बाबूजी वाला जमाना बिल्कुल नहीं रहा। तो रियल एस्टेट विज्ञान पर हम आपको सिर्फ जमीन ही नहीं, उसकी सही जानकारी भी देते हैं। अगर आपको फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग या लीगल एडवाइस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमसे कंसल्ट करने का स्लॉट बुक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में रियल एस्टेट विज्ञान के साथ, जहां पर जमीन से जुड़े हर सवाल का साइंटिफिक सॉल्यूशन मिलता है। जय हिंद।